नमस्कार। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। 6 फरवरी को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री बुरी तरह से टूट गई है। अब बस उनकी यादें हैं जो तमाम जानी मानी हस्तियों के जहन में है और हर किसी के जहन में भी है। लता दीदी के अंतिम दर्शन करने के लिए कई बड़े सितारे और राजनेता पहुंचे थे। देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन समेत कई लोगों ने लता दीदी को अंतिम विदाई दी थी। वहीं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर धर्मेंद्र देओल भी लता मंगेशकर के निधन से टूट गए हैं। हाल ही में धर्मेंद्र ने भी लता जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो लता जी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए 3 बार तैयार हुए, लेकिन हर बार खुद को उन्होंने पीछे कर लिया। एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र ने कहा, मैं बहुत अनकंफर्टेबल और असहज था। मैं दीदी के अंतिम संस्कार पर जाने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार तैयार हुआ, लेकिन हर बार मैंने खुद को पीछे खींच लिया। मैं उन्हें हमें छोड़कर जाते हुए देखना नहीं चाहता था। लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनने के बाद मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। धर्मेंद्र ने आगे कहा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वो कभी कभी मुझे गिफ्ट्स भी भेजती थी। वो मुझे बहुत प्रेरित करती थी और मुझसे कहती थी कि मजबूत रहो। मुझे याद है मैंने एक बार ट्विटर पर उदास पोस्ट लिखा था। उन्होंने तुरंत फोन किया और पूछा क्या मैं ठीक हूँ, और मुझे खुश करने के लिए 30 मिनट तक मुझसे बात की। हम हाल में भी 25-30 मिनट तक चैट करते थे। धर्मेंद्र ने आगे कहा, मैं आपको एक और घटना के बारे में बताता हूं जिससे ये पता चलता है कि वो मुझे कितना पसंद करती थी। एक अवार्ड फंक्शन में उन्हें याद आया कि जब मैं उनसे पहली बार मिला था तब बैच कलर की शर्ट पहनी थी। मैं हैरान रह गया। ऐसी मेमोरी। लता दीदी के जाने से धर्मेंद्र को गहरा सदमा लगा है। इसी वजह से वो उन्हें आखिरी बार देखने नहीं गए। बता दें, लता मंगेशकर 92 साल की थी। इसी साल जनवरी में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसके बाद वो निमोनिया से भी ग्रस्त हो गई थी। डॉक्टर्स ने भी बताया था कि लता दीदी के मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए हैं। करीब 1 महीने तक भर्ती रहने के बाद 6 फरवरी को उन्होंने आखिरी सांसें ली।